हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर एनी ऑब्स्टिकल्स दैट प्रिवेंट क्लियर, एक्यूरेट एंड इफेक्टिव exchange of idea, information or feeling between individual or the group. Barriers exist between all people, making communication much more difficult than the most people seem to realize. It is false to assume that if one can talk, he can communicate. तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब, या मैं कहूँ कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन एंड फीलिंग्स को इफेक्टिवली एक्सचेंज करना। लेकिन कई बार कुछ बैरियर्स इस प्रोसेस को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। पहला बैरियर है फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर. These are the environmental factors which limit in the sending and receiving of message, like noise, time and distance, wrong choice of medium, surroundings, inadequacy of message design, poorly expressed message. ये वो बाधाएं हैं या ये वो बैरियर्स है जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट की वजह से होती हैं। लाइक नॉइस, अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर है तो क्लियर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस, अगर सेंडर और रिसीवर अलग अलग टाइम जोन में है तो कम्युनिकेशन डिले हो सकता है। रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, किसी मैसेज को फ़ोन कॉल की बजाय ईमेल भेजना जब अर्जेंट हो तो बैरियर बन सकता है। पुअर मैसेज डिले, अगर मैसेज क्लियर नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, राइट? Number 2, we have physiological or biological barriers. These are related to the person's health and fitness. These may arise due to a disability that may affect the physical capability of the sender or the receiver. Proper functioning of the vocal cords, hands, fingers, eyes is necessary for the effective communication. तो ये बैरियर्स व्यक्ति की मेंटल हेल्थ, फिटनेस से रिलेटेड होते हैं। नॉट मेंटल हेल्थ, सॉरी, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। लाइक डिसेबिलिटी, किसी भी व्यक्ति की सुनने में या बोलने में प्रॉब्लम है, हम उसे कह सकते हैं कि वो किस में आएगा, बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिसेबिलिटी में। वोकल कॉर्ड्स, हैंड, आइज इशू, सही कम्युनिकेशन के लिए वोकल कॉर्ड्स का, हाथ का, आँखों का, सबका ठीक होना या सही से काम करना इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज रॉन्ग मैसेज भी सेंड हो सकता है क्योंकि सामने वाला इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो। तो आपके हैंड गेस्चर्स और मूवमेंट्स जो होते हैं वो सही होने चाहिए। और जस्ट बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी आपके हैंड मूवमेंट्स या गेस्चर में शायद कुछ ऐसा हो जो सामने वाले को अलग समझ में आए। Next, we have semantic barrier or language barrier. The term semantic refers to the systematic system of meaning of the word. Semantic barriers are the barriers related to language. They may cause obstructions in the process of receiving or understanding of the message during the process of encoding or decoding ideas and the words. तो सिमेंटिक बैरियर लैंग्वेज बैरियर से जुड़े होते हैं, जहाँ शब्दों को अलग अलग मतलब कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट बना सकता है। लाइक मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स, एक ही शब्द के अलग अलग मतलब और अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, राइट? टेक्निकल बैरियर, अगर एक इंजीनियर किसी नॉन टेक्निकल व्यक्ति से इंजीनियरिंग टर्म्स में बात करेगा तो उसे कन्फ्यूजन हो सकती है। वोकैबुलरी डिफिशियंसी, अगर सेंडर और रिसीवर की वोकैबुलरी में अंतर है तो कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। Number 4, we have psychological barriers. These are mental blocks or obstacles that hinder a person's ability to communicate effectively. Some common psychological barriers include fear and anxiety, low self-esteem, negative thinking, perfectionism, stress and overwhelm, prejudice and stereotype, lack of motivation, emotional barrier, cognitive dissonance, resistance to change, culture and psychological influence. मेंटल ब्लॉक्स या इमोशंस भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक फियर एंड एंजाइटी, कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं जिससे कम्युनिकेशन पर असर पड़ता है। लो सेल्फ एस्टीम, अगर कोई व्यक्ति खुद को कॉन्फिडेंट नहीं मानता तो वो अपने विचारों को ठीक से सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। स्ट्रेस और ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने के कारण क्लियर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है। स्टीरियोटाइप, अगर हम पहले से ही किसी के बारे में फिक्स्ड ओपिनियन बना लेते हैं तो अपना कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन नहीं बन पाता। रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर कोई व्यक्ति नई बातें एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। नंबर 5, वी हैव टेक्नोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन. What are technological barriers in communication? These refers to the obstacles and the challenges that arise from the misuse of technology in the exchange of information. These barriers can range from simple issue like poor internet connectivity to more complex problems such as digital literacy gap or a platform incapability.
Identifying and understanding these barriers is crucial for effective communication in the today's technological world. तो टेक्नोलॉजी का सही या गलत इस्तेमाल भी कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर हो सकता है. अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी कमज़ोर है तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी की बात करें, अगर हम एक पर्सन जूम का इस्तेमाल कर रहा है मीटिंग के लिए और एक गूगल मीट का इस्तेमाल कर रहा है तो कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है. डिजिटल लिटरेसी गैप, अगर किसी को टेक्नोलॉजी ठीक से यूज़ करनी नहीं आती तो ये एक बैरियर हो सकता है. डेटा सिक्योरिटी, अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो कम्युनिकेशन पर असर पड़ता है. ओवरलोड, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टूल्स होने से कन्फ्यूजन बढ़ जाती है. राइट. Types of technological barriers in communication: outdated system, tech infrastructure, digital literacy gap, platform compatibility, internet connectivity, data security, electronic communication, etc. How to overcome the barrier of effective communication: eliminating differences in perception, use of simple language, reduction of and elimination of noise level, active listening, emotional state, simple organizational structure, avoid information overload, give constructive feedback, proper medium selection, flexibility in meeting targets. तो हमें क्या करना है? यूज़ सिंपल लैंग्वेज. ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो शब्द हमारे क्लियर नहीं हो पाएंगे. रिड्यूस नॉइज़, कम्युनिकेशन के लिए एक शांत जगह चुनें. एक्टिव लिसनिंग, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें और फीडबैक दें. अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक समय पर एक ही टॉपिक पर फोकस करें. चूज़ द राइट मीडियम, सिचुएशन के हिसाब से सही कम्युनिकेशन टूल का इस्तेमाल करें. इंकरेज ओपन फीडबैक, ठीक है, हमें फीडबैक हमेशा दो तरफा होना चाहिए, बात हमारी दो तरफा होना चाहिए. सामने वाला क्या बोल रहा है पहले मुझे सुने और फिर जो हमने उस बात से समझा उन्हें एक्सप्लेन करें या फिर उनको रिप्लाई दें. इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी के बारे में हमें ज़्यादा सीखना चाहिए.